नीट यूजी 2024 धांधली मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा दाखिल हलफनामे की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दी है। याचिकाकर्ता के वकील धीरज सिंह से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस के संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दी है, क्योंकि कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसकी कॉपी अभी तक उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है, जिसका जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने यह समय दिया है। हमारे साथ धीरज सिंह हैं, याचिकाकर्ता के वकील हैं। आइए बात करते हैं। सर, इसके अलावा क्या कुछ दलीलें रही है आज? क्योंकि लंच के बाद जो है वो बेंच जो है वो दोबारा रीअसेंबल नहीं हो रही थी, और क्योंकि मैटर एडजर्न हो रहा था तो कुछ लोगों को कॉपीज़ नहीं मिली थी। उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी है, तो मैटर जो है कोर्ट कल के लिए लगा रही थी, पर कल वही क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाया था, इसकी वजह से मैटर को है वो थर्सडे के लिए कर दिया गया था, क्योंकि मंडे ट्यूसडे सॉलिसिटर जनरल साहब अवेलेबल नहीं थे। सर, केंद्र सरकार और एनटीए ने कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उनका डे 1 पिछला एफिडेविट में भी यही था उन्होंने है, और इस बार भी जो उन्होंने जो अपना स्टैंड लिया है, इस बार तो उन्होंने लीक को मना ही कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई लीक नहीं हुआ है। छोटी मोटी कोई धांधली हुई है, इम्पर्सोनेशन और उस तरह की, जिसके लिए पूरा पेपर दोबारा से नहीं कराया जा सकता। आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिसिस की यहाँ पर बात कही गई कि 2 साल का डेटा एनालिसिस में यह निकल करके आया है कि कोई लीक नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर लीक हुआ। ये जितनी जल्दी फ्राइडे पिछले 2 दिन पहले का कोर्ट की सुनवाई थी, 2 दिन में उन्होंने 8 तारीख की सुनवाई थी। 20 लाख पुराने, 20 लाख पिछले 2023 के बच्चे और 23 लाख इसके बच्चे, तो करीब 43 लाख लोग का डाटा को आईआईटी मद्रास ने जो है वो एनालाइज भी कर लिया है। तो ये तो सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज करी थी जिससे भारत सरकार के स्टैंड को जो है वो स्ट्रेंथन करा जा सके, उसमें कहीं भी कोई दम नहीं है। तो टोटली सरकार ने और एनटीए ने यू टर्न ले लिया है, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद उन्होंने माना था कि हाँ, पेपर लीक हुआ था। तो अब देखना होगा जब 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।